आज बनाएंगे हम मटर पनीर की सब्जी। तो दोस्तों, जो मटर पनीर हम ढाबों में खाते हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी हमारी ये मटर पनीर की सब्जी। ये देखिए, ये देखने में ही इतना लाजवाब है और खाने में तो और भी टेस्टी है। तो इसे हम बनाएंगे सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। और हम अब रखेंगे कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। इसे थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। ये घी डालने से हमारा जो टेस्ट है पनीर का, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम सारे पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसे एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। और इसे हल्का सा ही गोल्डन फ्राई होने तक रखना है, बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करना है। तो ये देखिए, अब हमारे ये पनीर फ्राई हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक बाउल में पानी लिया है। ये पनीर हम इस पानी में डाल देंगे। इससे हमारे पनीर का जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं होता और हमारा पनीर सॉफ्ट रहता है। तो अब ये देखिए, जो कढ़ाई में हमारा ऑयल बचा था, इसमें मैंने इस तरह से ओनियन ले लिया है, चॉप्ड किया हुआ। 2 मीडियम साइज के ओनियन है। अब इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए। और जैसे ही ये हमारा ओनियन फ्राई हो जाएगा, ये देखिए अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर, हरी मिर्च, गार्लिक, और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड किया हुआ इस तरह से रेड टमाटो ही लेना है, इससे हमारे पनीर का कलर अच्छा आता है। और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून साल्ट और इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, इसको ढककर रख देंगे जब तक ये हमारे सारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसे पकाना है। तो अब ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसमें टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसे मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में फिर से ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें हम डालेंगे पहले पम्पकिन सीड, और जैसे ही थोड़ा सा चटक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। ये हैं हमारे काली मिर्च, और सबसे पहले तेज़पत्ता, काली मिर्च लिए हैं मैंने 4-5 दाने, इलायची एंड लौंग और दालचीनी। इसके बाद हम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें अब मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च डालते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब इसे 10 से 15 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे, जो हमने मिक्सर जार में ग्राइंड किया था, उसको डाल देंगे हम। और इसे हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से भूनना है इसे, ताकि इसमें से ऑयल बाहर आ जाए। इस तरह से ये देखिए, थोड़ा सा ढक देना है और इस तरह से इसको चलाते भी रहना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो नीचे लग जाएंगे मसाले, दैट मीन जल जाएंगे ये आपके। तो ये देखिए, अब ये हमारे मसाले रेडी हो गए हैं, अच्छी तरह से भुन चुके हैं ये। इसमें से देखिए ये ऑयल भी बाहर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इस तरह से ये देखिए। और ये हमारा, हमने मटर लिया था ताकि ये जल्दी पक जाए। ये मैंने फ्रेश मटर लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने बॉईल कर लिया था। और ये बॉईल करने के बाद आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि अभी मटर का सीज़न चल रहा था, तो मैंने इसीलिए फ्रेश मटर यूज़ किया है। और इसमें मटर डाल के हम इसे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ढक देंगे इसे। और ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी इस तरह से हो गई है। और अब हम इसमें पनीर डाल लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग, आप जितना थिक चाहिए उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं वाटर। अब मैं इसमें डाल दूँगी साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साल्ट के लिए ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब हम लोग मसाले बना रहे थे तब भी हमने साल्ट डाला हुआ था, इसलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। और अब यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए और ढक देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो पनीर में भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। और ये देखिए, हमारा पनीर अब रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे लिया है
फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम डाली है, क्योंकि दोस्तों क्रीम के बिना तो मटर पनीर का टेस्ट ही अधूरा रहता है। कि मुझे क्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ कोरिएंडर लीफ। तो दोस्तों हमारा रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए, देखने में लग रहा है ना लाजवाब हमारा मटर पनीर। तो दोस्तों आप अगर इस तरह से घर पर मटर पनीर बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलते फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको प्लेट में करके दिखाते हैं। आप इसे चाहे तो राइस, पूड़ी, रोटी जिससे भी चाहे आप खा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो तो मैंने बहुत पहले ही बनाई थी आप लोगों के लिए, बट ड्यू टू रूम शिफ्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं कर पाई। लेकिन अब आपको हमारे चैनल पे रोज़ वीडियो देखने को मिलेंगी। रोज़ लेकर आऊँगी मैं आपके लिए नए नए डिशेस। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, से हमें अपना प्यार बांटते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।